मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण की अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको श्री कृष्ण अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्यों, नंद जी कहते हैं, वसुदेव जी, देवकी कैसी हैं? उसने भारी दुख उठाए हैं। विधाता पता नहीं कब इस दुष्ट कंस का अंत करेगा। समय से पूर्व कुछ नहीं होता मित्र, हमें धैर्य पूर्वक समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। वसुदेव जी, आप सत्य कहते हैं। सभी प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो इसे जान लेता है वह सुख दुख में समान भाव रहता है। मित्र, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं, पर डरता हूँ कि कहीं कंस राक्षस तुम्हें भी परेशान करना प्रारंभ ना कर दे। इन दिनों यहाँ ब्रज भूमि में बड़े उत्पात हो रहे हैं। तुम्हें भी अब अधिक देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए और वापस नंदगांव लौट जाना चाहिए। कंस को पूतना के वध का समाचार जैसे ही मिलेगा, वह जरूर उसकी खोज खबर लेने या तो स्वयं वहाँ भागा जाएगा या अपने दुष्ट मंत्रियों को भेजेगा। नंद जी कहते हैं, आप ठीक कहते हैं। हम आज क्या अभी नंदगांव के लिए प्रस्थान करते हैं। नंद जी उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच आई थी। वसुदेव भी उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। उनके जाते ही एक गुप्तचर अतिथि गृह से छिपता छिपाता बाहर निकला और सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। ना तो उसे वसुदेव ने देखा, ना नंद बाबा ने। गुप्तचर राजमहल पहुंचा और समाचार भेजकर सीधे राजसभा में जा पहुंचा। महाराज की जय हो। गुप्तचर ने शीश नवाया। कहो शिवदत्त, क्या समाचार लाए हो? कंस ने पूछा। महाराज, पूतना का वध हो चुका है। क्या? कंस चौंक पड़ा। किसने किया उसका वध? गुप्तचर ने अतिथि गृह में नंद बाबा और वसुदेव के मध्य में जो बातें हुई थी उसका पूरा ब्यौरा कह सुनाया। उसे सुनकर कंस बौखलाकर खड़ा हो गया और बोला, निश्चित रूप से नंद के यहाँ पलने वाला बालक कान्हा ही वसुदेव और देवकी का पुत्र है। वसुदेव ने किसी प्रकार पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर इस बालक को वहां पहुंचाया होगा। वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी भी तो वहीं रहती है। मैं अभी वहां जाता हूँ और खत्म कर दूंगा उसे। कंस को जाने के लिए तत्पर देख मंत्री उठा और बोला, यह क्या आप करने जा रहे हैं महाराज?
हम लोगों के रहते आप एक बालक की हत्या करने जाएंगे? इससे कितनी बड़ी जग हंसाई होगी आपकी। क्या यह सोचा है आपने? दूसरा मंत्री उठा, ये ठीक कह रहे हैं महाराज। यदि वह बालक ही देवकी का 8वां पुत्र है तो उसे खत्म करने के लिए हमारे पास एक से एक बढ़कर तीर मौजूद हैं। हमें पहले पता लगाना चाहिए कि सच्चाई क्या है। ठीक है, सशस्त्र सैनिकों का एक दल तत्काल गोकुल के लिए रवाना कर दो और जल्द से जल्द पता लगाओ कि पूतना कैसी मारी गई, किसने मारा उसे। कंस ने आज्ञा प्रसारित कर दी। कुछ देर बाद ही अश्वारोही सशस्त्र सैनिकों का एक दल गोकुल की ओर दौड़ पड़ा। महर्षि गर्ग यदुवंशियों के कुल के पुरोहित थे। वे त्रिकालदर्शी ऋषि थे। नंद जी के बुलावे पर वे नंदगांव पधारे। नंद जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और कहा, हे कुलगुरु, आप जैसे महान ऋषियों के पधारने से गृहस्थों का हित साधन और कल्याण होता है। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं कान्हा और बल्ली का आपके द्वारा गुपचुप रूप से नामकरण संस्कार कराना चाहता हूँ। गुपचुप रूप से क्यों? महर्षि गर्ग ने पूछा। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि इन दिनों कंस के कितने अत्याचार बढ़ गए हैं। उसकी आज्ञा से उसके सैनिक निरीह बच्चों का वध करने में लगे हैं। उसे भय है कि देवकी का 8वां पुत्र ब्रज में कहीं छिपा है। उसकी दृष्टि हमारे बच्चों पर भी है। नंद जी ने चिंतित होकर कहा। महर्षि गर्ग मुस्कुराए और बोले, उसका भय सत्य है। यदि मैंने सार्वजनिक रूप से तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया तो वह तत्काल समझ जाएगा कि मैंने देवकी के पुत्र का ही संस्कार कराया है। इसीलिए गुप्त रूप से संस्कार करने की तुम्हारी इच्छा का मैं समर्थन करता हूँ। क्या तुम्हारी दृष्टि में कोई ऐसा स्थान है? जी है गुरुदेव, मेरी गौशाला ऐसा ही सुरक्षित स्थान है। फिर ठीक है, तुम तैयारी करो, हम आज ही उनका नामकरण संस्कार करेंगे। ऋषि ने कहा। नंद बाबा ने चुपचाप रूप से सारी तैयारी कर दी। रोहिणी बल्ली को और यशोदा कान्हा को अपनी अपनी गोद में लेकर बैठ गई। घर के 2-4 सेवकों और नंद बाबा के अलावा वहाँ अन्य कोई नहीं था। पूजा अर्चना करके गर्गाचार्य ने कहा, रोहिणी, तुम्हारे पुत्र का नाम बलराम होगा। यह पुत्र अत्यंत बलशाली होगा और अपने सगे संबंधियों को आनंद देने वाला होगा। इसे लोगों में मेल मिलाप कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। इसीलिए लोग इसे संकर्षण नाम से भी पुकारेंगे और बलभद्र भी कहेंगे। उसके बाद उन्होंने यशोदा की ओर देखा और कहा, यशोदा पुत्री, तेरा यह पुत्र श्याम वर्ण का होते हुए भी अत्यंत भाग्यशाली और महान होगा। लोग इससे
प्रेम करेंगे और इसे भगवान की तरह पूजेंगे। इसे कृष्ण नाम से पुकारा जाएगा। इसके अलावा भी इसके अनेक नाम होंगे जो इसके कार्यों के अनुरूप रखे जाएंगे और बोले जाएंगे। वास्तव में तुम्हारा यह पुत्र ही देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला वासुदेव है। यही कंस को मारेगा। गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? यशोदा ने चौंक कर महर्षि की ओर देखा। नंद बाबा भी विचलित हो उठे। तब महर्षि गर्ग ने बालक कृष्ण के जन्म की पूरी कथा उन्हें सुना दी। उन्होंने कहा, नंद जी, पूर्व काल में आप एक श्रेष्ठ पुरुष थे। आपका नाम द्रोण था। आपकी पत्नी यशोदा का पूर्व नाम धरा था। आप दोनों प्रभु विष्णु के बड़े भक्त थे। एक बार श्री विष्णु ने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपसे वरदान मांगने के लिए कहा तो आपने उन्हें ही अपने पुत्र के रूप में मांग लिया था। इस जन्म में यह कान्हा ही श्री विष्णु का अवतार श्री कृष्ण है, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है। तुम्हारे नाम से ही इसका नाम देवकी के नाम पर नहीं बल्कि यशोदानंदन होगा। यही नियति चाहती है। नंद और यशोदा को समझा बुझाकर महर्षि उन्हें आशीष देकर अपने आश्रम को लौट गए। उस दिन के बाद नंद और यशोदा बालक कृष्ण की पूर्ण मनोयोग के साथ देखभाल करने लगे और गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर रहने का विचार करने लगे। श्री कृष्ण द्वारा सकट का उद्धार। एक दिन यशोदा ने कंस के सैनिकों के भय से कान्हा को एक छकड़े के नीचे छिपाकर लिटा दिया और स्वयं वहां से जाने के लिए तैयारी करने लगी। उस छकड़े में घी, दूध, मक्खन के घड़े रखे हुए थे। उसने सोचा कि यहाँ उसे कोई नहीं देख पाएगा। यहाँ कंस के सिपाही उसे नहीं खोज पाएंगे। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।